Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आपकी ये मास्टर टीचर ना आपकी बहुत बड़ी मुसीबत का हल लेके आई है, जो कि है एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम एंजाइटी। क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जिनको एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी सताती है? तो भाई ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, बिकॉज आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको इस लास्ट मिनट एग्जाम एंजाइटी से बचा सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आज हम उन्हीं प्रिकॉशंस की बात करेंगे, उन्हीं तैयारियों करने के टेक्निक्स की बात करेंगे जिससे आपको एग्जाम से पहले स्ट्रेस ना हो। क्योंकि आपको उससे पहले फील ये होगा कि अरे मुझे तो सब आता है, अब तो टेंशन लेने का ही नहीं है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी ही फीलिंग चाहिए तो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। चलिए फिर अपनी टिप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो भाई हमारी पहली टिप कहती है दैट फोकस मोर ऑन यूनिट टेस्ट। एंड ये एक ऐसी टिप है जिसको आपको गांठ बांध लेना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बच्चे ना अपने यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरलीज पे ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि भाई हमारे जो होम एग्जामिनेशंस है, स्कूल वाले एग्जाम्स है, इनके नंबर कहाँ बोर्ड्स में काउंट होंगे? भाई डेफिनेटली काउंट नहीं होंगे, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो सिलेबस है वो भी बोर्ड में नहीं आएगा। आपका सिलेबस जो यूनिट टेस्ट में आएगा, हाफ ईयरलीज में आएगा, प्री बोर्ड्स में आएगा, डिट्टो सेम टू सेम आपके बोर्ड्स में भी तो आएगा। तो भाई इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरलीज में आपकी प्रिपरेशन टुकड़ों टुकड़ों में होती है। आपको यूनिट टेस्ट में हार्डली 2 या 3 चैप्टर करने होंगे, हाफ ईयरलीज में 5 या 6 चैप्टर्स करने होंगे, और इनकी प्रिपरेशन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम तब सर पर आती है जब आपको पूरी किताब कुछ ही दिनों में निपटानी होती है। तो अगर आपको एंड में अपने सर पे ये टेंशन नहीं लेनी है ना कि भाई अभी तो पूरा सिलेबस बचा है, इतना सब कुछ मैं एक दिन में, 2-3 दिन में कैसे पढ़ूंगा, तो प्लीज अपने यूनिट टेस्ट, अपने हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड्स को इक्वली तवज्जो देना स्टार्ट कर दीजिए। उन पर भी फोकस करिए और उनके नंबर्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको आपके परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट के बारे में, आपकी कॉमन एरर्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। चलिए फिर अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं। तो टिप नंबर 2 है भाई, मेक अ रिविजन टाइम टेबल। आई कैन टेल यू कि इससे आपका स्ट्रेस कितना ज़्यादा दूर हो सकता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, लाइक आई एम अ प्लानर। मुझे ना एक एक दिन की प्लानिंग करना चाहिए, पसंद है, वरना मुझे ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि आज होगा क्या। उसी तरीके से जैसे मेरी क्लासेस भी होती है, मैं उसका प्लान तक अपनी नोटबुक में लिखती हूँ, बिकॉज आई लाइक इट दैट वे। आई स्टे सॉर्टेड इन माई माइंड, आई नो मुझे आज क्या क्या करना है, और जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो दिल को बहुत सुकून सा मिलता है। तो आखिरी जो महीने बचते हैं ना आपके एग्जाम से पहले, उसमें आपको अपना एक प्रॉपर रिवीजन टाइम टेबल सेट करना है कि हाँ आज मैं इस पे फोकस करूंगा, कल मैं उस सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा, आज मैं इतने चैप्टर्स कर लूंगा, कल मैं उतने चैप्टर्स कर लूंगा। जब आप ऐसा कोई टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने दिनों में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो सकता है, और उस रिविजन के टाइम पर ही आपको अपनी बहुत सारी गलतियां, वीक कॉन्सेप्ट्स भी पता चल जाएंगे, जिससे कि रिवीजन के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और मैं तो एक ऐसी बच्ची थी भाई कि अगर वो रिवीजन करे बिना एग्जाम देने बैठ जाए तो उसे ऐसा लगता कि जैसे उसने पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो फिर चाहे एग्जाम्स के बीच की बात हो या एग्जाम से पहले के महीने, जो जनवरी फरवरी वाला टाइम होता है, उसके लिए अपना एक रिवीजन टाइम टेबल अच्छे से सेट करके जाना, अपना सारा सिलेबस थरली रिवाइज करके जाना, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और एग्जाम में आप आराम से पास हो जाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 कुछ ऐसी है, टेक ब्रेक्स फ्रॉम सोशल मीडिया बिफोर एग्जाम्स। भाई सोशल मीडिया से ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं है, ना उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग, ना उससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल। क्योंकि जितनी भी अंट शंट रूमर्स फैलती हैं ना कि भाई बोर्ड वालों ने, अब सीबीएसई वालों ने ये कर दिया, अब तो सीबीएसई वाले बोर्ड्स का पेपर इतना डिफिकल्ट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे के सारे रूमर्स आपको इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, ऐसे ही जगहों से पता चलते हैं। सो इट वुड बी एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि अगर आप अपने एग्जाम से कुछ टाइम पहले इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें।
तो इससे देखो भाई आपके ना एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज हर थोड़े दिनों में ना, सॉरी दिन क्या, हर थोड़े देर में ना, मतलब मिनटों में हमें ऐसा लगता है कि यार फोन चेक कर लेता हूँ, अरे इंस्टाग्राम पे क्या आया, अरे नई नोटिफिकेशन आ गई, तो आपका पढ़ाई में अच्छे से मन ही नहीं लगता, वो एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। दूसरी बात, लाइक आई टोल्ड यू कि बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं, आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा डिस्कशन करते हैं कि हाँ भाई तेरा कितना हो गया, अच्छा तेरा इतना सिलेबस हो गया, तेरा बस इतना बचा है, तो आप दूसरों से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। प्लीज़ एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और इसे गांठ बांध लीजिए कि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आप हैं, आपको खुद से बेहतर करना है, दूसरों से बेहतर नहीं। जब आप खुद की जीत पर फोकस करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी। दूसरों को हराने पर नहीं, खुद को जिताने पर फोकस करिए। तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, फालतू की बातों पर जरा कम ध्यान दीजिए और अपनी किताबों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा उस टाइम पर। चलिए फिर बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो टिप नंबर 4 क्या कहती है? डू मॉक एग्जाम्स एट होम। मतलब दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप और वेरी बेनिफिशियल टिप भी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे से पता चल जाएगा। और जब आपने मॉक टेस्ट को खुद चेक करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बैठकर, क्वेश्चन पेपर्स को बैठकर सॉल्व करेंगे और आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ इस सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं, हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चंस तो मैं इजीली कर पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको चीज़ें एक्चुअली आती हैं और इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है जितना ज़्यादा आप घबरा रहे हैं। क्योंकि डर कहाँ होता है? वो सिर्फ आपके दिमाग में बैठा होता है। तो अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस कर लें कि भाई हमें उस चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है, तो वो डर गायब हो जाएगा। सो फेस दैट फियर। आपको डर किसका है? बोर्ड एग्जाम्स का। तो एक्चुअल बोर्ड एग्जाम्स तो एक ही बार लिखेंगे, बट उससे पहले मॉक टेस्ट तो कर सकते हैं ना, और सिमिलर पैटर्न में करिए जिस तरीके से आप बोर्ड में बैठेंगे, ठीक है, कि मतलब 3 घंटे में ही करना है, ठीक है, उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है, ताकि आपका माइंड उस पीरियड के लिए ट्रेन हो जाए कि हाँ इतने से इतने बजे तक मुझे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए और जितने हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ, जो कि है इम्प्रूव योर एग्जाम टाइम मैनेजमेंट। मतलब ये एक ऐसी चीज है ना जिससे बच्चों को प्री या पोस्ट एग्जाम एंजाइटी और साथ साथ ड्यूरिंग एग्जाम एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते, ना अपनी नॉर्मल लाइफ में और एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर एक क्वेश्चन पे अटक गए हैं तो पूरा ही अटक गए हैं, ठीक है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन अच्छे से लिखना आ गया तो उस पर बिल्कुल राम कथा ही छाप दी है। मतलब वाल्मीकि जी के बाद तो जैसे तुम ही ने प्रण लिया हो कि दूसरी रामायण मैं ही लिखने वाला हूँ। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए भी अपने लिए टाइमर लगाना स्टार्ट कर दो कि हाँ मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना ही टाइम दूंगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना ही टाइम दूंगा, और उसे क्लॉक के साथ बिल्कुल, मतलब अलार्म लगा के, स्टॉप वॉच लगा के करा करो जब भी आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप विद इन टाइम आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो। तो दिमाग में एक टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगी कि भाई पेपर कंप्लीट नहीं होगा, जो कि बहुत सारे बच्चों का डर होता है, स्पेशली मैथ को लेकर, इंग्लिश या एसएसटी को लेकर। तो इंग्लिश में तो पर्सनली मुझे पता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं कि मैम पेपर ना बिल्कुल छूट ही जाता है, ठीक है। तो उसके लिए वही चीज़ है बेटा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। तो प्रैक्टिस करो और विद टाइमर प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी ये वाली टेंशन भी चले जाए कि हाँ एग्जाम में हमारा पेपर तो नहीं छूट जाएगा। So guys, these were the tips that I had in store for you, and I really hope that they help you out. Please do try them out and let me know कि आपको इनसे कुछ benefit हुआ या फिर नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है then do make sure that you hit the like button and subscribe to the channel as well. And comment section में बताकर जाना कि आप कौन सी टिप्स फॉलो करते हो अपनी एग्जाम एंजाइटी से थोड़ा सा दूर रहने के लिए, अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करने के लिए। So guys, bye bye, टाटा, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।